दोस्तों वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई तो ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं। दोस्तों इस साल यह व्रत 6 जून गुरुवार को रखा जाएगा। शास्त्रों में बताया गया है कि बरगद के पेड़ में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। वट वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और पेड़ डालियों में महादेव का वास माना जाता है। वहीं नीचे की लटकती हुई शाखा को माता सावित्री का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से इस विशेष दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता सावित्री की कृपा भी परिवार पर बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि बरगद के वृक्ष की पूजा करने से संतान प्राप्ति में सहायता मिलती है। कुछ लोगों का कहना है कि माता सावित्री की पूजा और निष्ठा को देखते हुए यमराज ने मृत पति परायणा को जीवन दान दिया था। तभी से यह मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से महिलाओं को पति की लंबी उम्र और सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में आने वाले सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का खास महत्व बताया गया है कि इस व्रत में कुछ महिलाएं जाने अनजाने गलतियां कर बैठती हैं। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत में किन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन उस पहले जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 5 जून 2024 को शाम 7:54 से शुरू होगी। अगले दिन यानी कि 6 जून 2024 को शाम को 6:07 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में वट सावित्री अमावस्या व्रत 6 जून को रखा जाएगा। व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन पवित्रता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थीं। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। जानते हैं पूजा विधि। वैसे तो पूजा का तरीका देश में अलग अलग जगहों के अलग अलग हिस्सों में अलग तरीके से होता है, लेकिन इस पूजा में वट वृक्ष कॉमन है। इसके बिना ये पूजा संपन्न नहीं होती है। दरअसल बरगद के पेड़ के नीचे ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे, जिसके बाद सावित्री ने यमराज से इसी पेड़ के नीचे अपने पति के प्राण वापस मांगे थे। दूसरी वजह से भी बरगद के पेड़ की आयु काफ़ी लंबी होती है, दशकों तक ये ऐसे ही खड़ा रहता है। इसलिए लंबी उम्र वाले पेड़ से महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागनों को सफ़ेद, काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यह रंग शुभ कार्यों के समय वर्जित माना जाता है, इसलिए नकारात्मकता का प्रतीक यह रंग कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। ये जानते हैं पूजा विधि। कई जगह पर बरगद का वृक्ष आपको नहीं प्राप्त होता है तो आप बरगद की टहनी ला सकते हैं। मार्केट में भी बरगद की टहनी मिलती है और गमले में लगा करके उसकी पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग माता सावित्री की तस्वीर लेकर के आते हैं और कुछ लोग आटे से ही माता सावित्री को बनाते हैं। कहते हैं कि पूजा करने के लिए जितना हो सके सुहाग का सामान ज़रूर रखना चाहिए। जितनी आप चूड़ी, जितना सुहाग का सामान आप पहन सकते हैं वो पहन लीजिए। वट वृक्ष की पूजा कीजिए। देखिए सर्वप्रथम वट वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। कुछ लोग दूध अर्पित करते हैं। दूध अर्पित से कहते हैं कि कुंडली में जो ग्रह दोष होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। के बाद में जो चावल के आटे और हल्दी का ऐपन आप लेकर के आए हैं उसको बरगद के वृक्ष पर थापी लगा लीजिए और फिर उसी से माता सावित्री की आप फोटो बना लीजिए। उस पर सिंदूर चढ़ाइए और जो आपने थापी लगाई है उस पर भी आपको सिंदूर चढ़ाना है। और आपके घर में कोई भी कोरा कपड़ा हो उसको ले आ करके उस सावित्री माता के ऊपर उसको उड़ा देना रहेगा। इसके बाद में घर से कच्चा सूत लाना रहेगा। कच्चे सूत से ही फेरा किया जाता है। अगर कच्चा सूत नहीं मिलता है तो आप कलावे से भी कर सकते हैं फेरा, क्योंकि कई जगह कच्चा सूत नहीं मिलता है। वैसे कच्चे सूत से ही पूजा की जाती है। फिर इसके बाद जितनी बार आप फेरा लगा करके आएंगे उतनी बार ही सावित्री माता को सिंदूर लगाना है। आप अपने घर से जिस सिंदूर से सिंदूर लगाते हैं उसको लेकर के आइए। हो सके तो नया सिंदूर भी आप ला सकते हैं। कुछ लोग
कलश रखते हैं। अगर आपके यहाँ कलश रखा जाता है तो आप कलश स्थापित कीजिए, पंचपल्लव रखकर, और घी का दीपक जलाइए। अगर नहीं रखा जाता है तो ऐसे ही आप घी का दीपक जला सकते हैं। अगर घी नहीं है तो आप तिल का भी दीपक जला सकते हैं। को हाथ वाला 2 पंखा रखना है। अगर नहीं मिलता तो एक भी चलेगा, लेकिन कहते हैं कि 2 पंखा रखना चाहिए। एक पंखे का दान किया जाता है और एक पंखा पति के लिए रखते हैं। अब पंखे के ऊपर ही 7 बरगद की पत्तियां रख लीजिए, उस पर भी आप ऐपन लगा लीजिए और सिंदूर चढ़ा दीजिए। फिर उसके ऊपर हम रखेंगे काला वाला चना भिगा करके घर से लेके आए हुए होते हैं। आपके पास जो ऋतु फल है उसको चढ़ा दीजिए और फिर सिंदूरा से अपने सिंदूर अपने मांग में लगा लीजिए। हो सके तो घर से लगा के जाइए। कुछ जगहों पर जैसे बिहार है, झारखंड है, वहाँ पर नाक से सिंदूर लगाया जाता है, तो आप नाक से अपना पीला वाला सिंदूर लगा लीजिएगा। घर से बनाया हुआ गुलगुला, मौसम वाले फल, ये सब वहाँ पर वट वृक्ष के नीचे, जहाँ सावित्री देवी की आपने प्रतिमा बनाई है और जहाँ पर थापी लगाई है, वहीं पर चढ़ा देना चाहिए। जो आपने सुहाग का सामान लिया है वो भी वहीं पर चढ़ा देना है। कुछ लोग दोहरा सामान लेते हैं, एक खुद के लिए और एक दान देने के लिए। दान आपको किसको देना है, क्योंकि ये सबसे कठिन प्रश्न है। लोग ये बोलते हैं कि जो पूजा की सामग्री है उसका क्या करें। तो आपका कोई मान्य है, जैसे नंद है, बुआ सास हैं, उनको आप दे दीजिए। अगर वो नहीं है तो आप पंडित जी को दे दीजिए। इस तरह से आप दान कर सकते हैं। सुहाग का सामान ज़रूर दान करना चाहिए, कि जितना आप सुहाग का सामान दान करेंगे उतना ही आपके सुहाग में वृद्धि होगी। इसके बाद में कच्चे सूत से वट वृक्ष की फेरी लगा लीजिए। फेरी लगाने के बाद में अकवारी देना, यानी कि गले मिलना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। गले मिल करके ही अपने सुहाग की दीर्घायु की कामना करते हुए फिर घर पे आना है। एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, जो आप कच्चा सूत ले जाते हैं, जो वहाँ पर फेरी लगाते हैं, चने के साथ में चना गिनने के लिए रखते हैं, परिक्रमा पूरी हो जाती है तो धागे को वहीं बांध देना चाहिए, घर लेकर के नहीं आना चाहिए। फिर सत्यवान सावित्री वाली कथा सुने, आरती करें, विधि विधान से पूजा करके वापस आएं। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। सावित्री के दिन भूल कर भी बरगद की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। कहते हैं इसे माता सावित्री का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बरगद की टहनियों को तोड़ने से आपको पूजा का सुफल नहीं मिलेगा। जैसा कि पहले बताया है कि अगर आपको वट वृक्ष नहीं मिलता है तो आप टहनी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन उस टहनी को एक दिन पहले ही तोड़ लें। दूसरा है, वट सावित्री के दिन सुहागन महिलाएं सफ़ेद, नीले और काले रंग के कपड़े को भूलकर भी ना पहने। सुहाग की पूजा में इन रंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप शादी के बाद पहली बार वट सावित्री व्रत रखती हैं तो सुहाग की सभी सामग्री मायके से लेनी चाहिए। इसके साथ ही कहते हैं कि पहला वट सावित्री व्रत ससुराल की जगह मायके से करना चाहिए। वट सावित्री व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा के बीच में गलती से भी अपने स्थान से उठकर नहीं जाना चाहिए, वरना पूजा अधूरी रहती है। सावित्री पूजा में कच्चा सूत, वट वृक्ष पर कच्चा सूत बांधा जाता है। ऐसे में परिक्रमा करते समय अपना पैर दूसरों को ना लगने दे, वरना आपकी पूजा खंडित हो सकती है। पूजा का सुफल प्राप्त करने के लिए इन विशेष बातों का ध्यान रखें। तो आपको पूजा की विधि और जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।